तो हम लोग आ गए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन पर हम लोग बात कर लिए थे। अब हम लोग उसी तरह से आते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब यहाँ पर हम लोगों को मानना पड़ेगा लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2। देयरफॉर क्वोशिएंट, देखिए तो क्वोशिएंट जो आप लोग दे रहे हैं, क्वोशिएंट मतलब भागफल, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा z1 अपॉन z2 और z2 अपॉन z1। अब आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम जब प्लस का निकाले थे तो एक ही निकाले थे, इनटू का निकाले थे तो एक ही निकाले थे, लेकिन जब हम डिफरेंस का निकाले थे तब वहां पर दो निकाले थे। उसी तरह से जब क्वोशिएंट निकालने की बारी आएगी तो आपको दो गो लेना पड़ेगा। कारण है कि अब स्टूडेंट के बीच में दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या हो जाता है, दिक्कत ये हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट कहेगा कि सर जब हमको z1 और z2 का क्वोशिएंट देना है तो हम z1 को z2 से डिवाइड कर लेंगे, और हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कहे कि हम z2 को z1 से डिवाइड कर लेंगे। तो आप जानते हैं a by b एंड b by a both have different reasons। आप जानते हैं कि a by b और b by a दोनों का अलग आंसर होता है। तो इसीलिए हम आपको सजेशन करेंगे, हम आपको सलाह देंगे कि जब कभी भी आपको क्वोशिएंट पूछे तो आप दोनों को निकाल दीजिए। फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दीजिए या सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, दोनों आपको करना चाहिए। तो आइए, तो आप देख लीजिए, एक हम निकालने वाले हैं और एक आपको HW में मिलेगा निकालने के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, हेयर z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, z1 का वैल्यू है x1 प्लस iy1 और z2 का वैल्यू है x2 प्लस iy2। अब आप हमको बताइए, यदि कल वाला वीडियो आप देखे हैं और आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो आप हमको बताइएगा हम क्या बोले थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक परंपरा बन गया, एक परंपरा बन गया हुआ है कि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं रखना है। तो एक बात बताइए, क्या उसके लिए कोई उपाय आपको बताया गया है? तो आपको बताया गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा नीचे वाले को रेशनलाइज कर लिया जाता है। तो रेशनलाइज कैसे किया जाता है, क्या उपाय बताए थे? जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें i का साइन बदल देते हैं और i का साइन बदलने के बाद उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही है। और याद रखिएगा, इस पर हम आपको बताए थे कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, यह एक परंपरा बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो x1 प्लस iy1 अपॉन x2 प्लस iy2 इंटू, अब देखिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस iy2 अपॉन x2 माइनस iy2। अब आप घबराइएगा नहीं, जो कैलकुलेशन जानते हैं ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, घबराना नहीं है। तो x1 इंटू x2 माइनस i x1 y2 प्लस i x2 y1 माइनस i स्क्वायर y1 y2। उसी तरह से नीचे आप लोग देख लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस iy2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए। चलिए थोड़ा सा और मामला को आगे बढ़ाते हैं।
x1 इंटू x2 और आई स्क्वायर का वैल्यू जब -1 डालेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका y1 प्लस y2। और इस दोनों में यदि हम माइनस आई कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा x1 y2 प्लस माइनस हो जाएगा x2 y1। उसी तरह से जरा नीचे ध्यान देने की जरूरत है, क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर का -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। देखिए बार बार एक ही वो चीज कितना बार तोड़ते रहे, इसीलिए एक स्टेप यहाँ पर हम कंजूसी कर दिए हैं, समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं किए हैं, जहाँ जहाँ आई स्क्वायर था ना उसके जगह -1 डाले हैं। और आपको तो याद होगा क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिनल फॉर्मेट है, तो नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिनल फॉर्मेट क्यों नहीं है भाई, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तब ओरिजिनल फॉर्मेट में होता है जब रियल अलग हो, इमेजिनरी अलग हो। तो आप लोग बताइएगा अलग है कि इसमें सटा हुआ है, तो ना भाई कहाँ अलग है, ये नीचे वाला तो दोनों से के लिए कनेक्टेड है, तो इसको हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोगों को रिजल्ट आ रहा है z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 बट्टा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये लीजिए ये रियल पार्ट हो गया, माइनस वहां चले आइए, आई को बाहर रखिए, x1 y2 माइनस x2 y1 और नीचे फिर हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। देखो भाई हम ये बोल रहे थे आप लोगों को कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना हो, बहुत विद्यार्थी कह रहा है सर जी यहाँ दोनों में कैसे कर दिए, दिमाग लगाइए, जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के लिए ना डिवाइड है, इसीलिए एक बार इंडिविजुअल इसको डिवाइड करेंगे और फिर एक बार इसको भी इंडिविजुअली हम डिवाइड कर देंगे। ये रहा हमारा z1 अपॉन z2 का रिजल्ट। तो भाई अब देखिए उसी तरह से हम आपको बनाने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, अब आपको बस हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, सिमिलरली z2 अपॉन z1, तो z2 अपॉन z1 क्या हो जाएगा x2 प्लस iy2 अपॉन x1 प्लस iy1। और इसके आगे की स्टोरी क्या होगी वो आप लोगों को खुद तय करना है। इसके आगे की स्टोरी क्या होगी वो स्टोरी आपको खुद से तय करना है, क्या होने वाला है आगे देखेंगे। चलिए अब आते हैं कि बहुत बच्चा का कहना है कि सर क्या मतलब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो डिवीजन का क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का होता है। देखिए इसका हम मैक्सिमम क्वेश्चन का इंटू में ही आपको करवा दिए थे, अब थोड़ा बहुत है इसमें नोट में याद रखिएगा, z1 अपॉन z2 हो या z2 अपॉन z1 हो, z1 अपॉन z2 हो या z2 अपॉन z1 हो, इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब स्पष्ट है। और याद होगा यदि आप लोगों को पीछे का कहानी यदि पीछे का देख रहे हैं आप तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जब हम डिफरेंस निकाले थे उस समय भी दो रिजल्ट निकाले हुए थे, z1 माइनस z2 किए थे या z2 माइनस z1 किए हुए थे, लेकिन फिर इंटू आया तो एक ही किए, फिर आ गया डिवाइड, तो डिवाइड में आपको दो करना पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा उस समय भी मैं बोला था
कि जो डिफरेंस था वो भी केवल एक रूल को फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को। उसी तरह से डिवीजन भी केवल एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और वो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब डिवीजन किया जाएगा फिर भी वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। आइए अब आप कहेगा कि सर क्वेश्चन किस टाइप का होता है, तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप का होता है। हमको बोल देगा फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ 1 minus I and -3 - 4i। आई वो थोड़ी ना कहा है कि फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कीजिए या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, उससे इसको क्या मतलब है। वो तो सीधा बात पूछा फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ 1 minus I and 3 - 4i। अब आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं। क्या लॉजिक लगा सकते हैं? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि लॉजिक आपका क्या कहता है। क्या 1 minus I को इससे हम डिवाइड कर सकते हैं या -3 इतना से उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं? तो हम आपको सलाह देंगे। अब स्टूडेंट का कहना है कि सर आपका क्या कहना है, तो देखो अब हम तुमको सलाह देंगे। हियर ये जो क्वोशिएंट आएगा ना, ये जो क्वोशिएंट आएगा हम दोनों निकाल देंगे। हम कहला जाए उसके चक्कर में पड़ने भाई, उसके चक्कर में अपना काम खराब करने। ये लीजिए हम कहना हम काम करेंगे। ये दोनों निकाल दीजिए, टेंशन फ्री रहिए। अच्छा अब आइए निकालना कैसे, वहां तो हम लिख दिए, कॉपी चेक करने वाला समझ जाएगा कि स्टूडेंट बहुत समझदार है, सब कुछ समझ रहा है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, दोनों का बारी बारी से निकाल दीजिए। अब उसको जो मिलाना होगा अपना मिलाता रहे। लीजिए तो हम तो आपको बोलबे किए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज जो है वो परंपरा बन चुका है। अब कहिएगा कि सर जी परंपरा कैसे बन चुका है, तो -3 - 4i जो आप लोग देख रहे हैं, -3 - 4i। अब आपको हम क्या बोल रहे हैं उतना देर से, तो इसमें होता क्या है कि जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें i का साइन चेंज करके ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लीजिए याद रखिएगा, केवल i का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। तो चलो भाई ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे का 1 into -3 तो -3 प्लस 4i माइनस प्लस 3i माइनस 4i स्क्वायर। आ जाइए भाई नीचे आइए, गुना कैसे किए सब बच्चे हैं आप लोग, इतना नहीं समझ में आ रहा। 1 से इसको फिर 1 से इसको माइनस i से इसको फिर माइनस। चलिए अब थोड़ा सा नीचे का देख लीजिएगा आप लोग। नीचे भी एक फॉर्मूला आ रहा है a - b into a plus b। a - b into a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या लिखिएगा -3 का स्क्वायर और -4i का स्क्वायर। देखो हम फिर एक स्टेप यहाँ कंजूसी करने जा रहे हैं। देखिएगा हम यहाँ के स्टेप कंजूसी करेंगे तब -3 यहाँ आई स्क्वायर का मान जब -1 डालिएगा तो वो हो जाएगा +4। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं -3 + 4 और फिर यहाँ का हो गया 7 into i। अच्छा नीचे का हो गया 9 और फिर -16। तो देख लीजिए ये हम लोगों का आ गया, कुछ ना किए हैं अपना मन से, बस i स्क्वायर की जगह डाल दिया हूं मैंने माइनस। ठीक है, तो अब जो ऊपर वाला टर्म आपको आ गया कितना आ रहा है, +1 प्लस 7i और नीचे का हो गया 25। लेकिन भाई देखना इस फॉर्मेट में आंसर मत डालना, इसका आंसर हम डालेंगे अब 1/25 प्लस 7/25 i into i। ये लीजिए ये आपका फाइनल आंसर रहा। ये मैं बता रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलो एक तो हम निकाले हैं और एक आपको मिलेगा होमवर्क में।
सिमिलरली उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं -3 -4i अपॉन 1 - i, और इसके आगे क्या करना है, ये रहेंगे आपके एच करना है, घबराना नहीं, इजीली करिए, डरने घबराने से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अब देखिए सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, अब लिखता है क्वेश्चन हमको दे देगा सिंपलीफाई 1 - 3i बटा 1 + 5i प्लस हो जाएगा 1 - i बटा 1 + 2i सिंपलीफाई लिखता है इन द फॉर्म ऑफ, कल के यदि आप वीडियो देखे होइएगा इन द फॉर्म ऑफ a + ib, कल का वीडियो यदि आप देखे होंगे तो आपको इसमें ये क्वेश्चन सब मिल जाएगा। तो ये आपका HW रहा, अपने से घर पर तोड़िएगा, आप कैसे तोड़िएगा वो आपका समस्या है, तोड़िए आप लोग। अच्छा फिर यहाँ लिखता है कि मान लिया जाए Z1 = 1 + i and Z2 = -5 -4 × i, then prove that, चलिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, तो कहता है सिद्ध करके बताइए, देन प्रूव दैट Z1 अपॉन Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह से बी नंबर में आपसे पूछ देगा Z2 अपॉन Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए और हम बात करने जा रहे थे, ये सब कीजिए आप लोग, बहुत आसानी से हो जाएगा, झूठ के हम लोगों को टाइम पास नहीं करना चाहिए, करिए होगा खूब बनेगा। अगले एग्जांपल पर बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन लिख देगा सिंपलीफाई 1/2 + i into 1 - i, simplify 1/2 + i into 1 - i in the form of a + ib। ठीक है, इसको भी आप लोगों को घर पर अपने से सॉल्व करना है। और देखिए याद रखिएगा, रेगुलर वीडियो डला रहा है तो काम आज का आज कंप्लीट करिएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा फिर आपसे। अच्छा चलते हैं आगे, बात करते हैं फाइंड द quotient between 1 - i into 1 + 2i 1 - i into 1 + 2i and 3 + i into 4 - i। अब देखिए आपको खुद दिमाग लगाना है, हमारे पास इसका कोई समाधान न है भाई, खुद दिमाग लगाइए कि कैसे क्या होने वाला है। तो हम बात कर रहे थे डिवीजन का, आई डिवीजन के बाद अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अब है आगे कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले समझ लीजिए कि कंजुगेट में कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट, हालांकि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसको कई बार एक्सप्लेन किए हैं कि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट पूछेगा तो आप लोगों को वहां पर ध्यान रखना है, केवल आई वाले का साइन चेंज करना, याद रखिएगा,
बाकी किसी चीज को छेड़छाड़ नहीं करना है। जो आई वाला टर्म होगा उसका केवल साइन चेंज कर दीजिएगा, वही हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। अब लिखता है इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बी द complex number. If z is equal to x plus iy be the complex number, z is equal to x plus iy be the complex number, then x minus iy is called conjugate x minus iy is called conjugate of x plus iy कहिए या z कहिए, बात तो सेम ही होगा। अब नीचे लिखेंगे it is denoted as, ये है इसका सिंबल x प्लस iy रेज टू बार ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ ध्यान देना होगा, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई रेज टू बार ब्रैकेट या z रेज टू बार ब्रैकेट। मतलब स्पष्ट है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को, तो आज के बाद याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कभी भी उसके ऊपर बार ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि वो है कंजुगेट। वो कुछ नहीं बोलेगा, कंजुगेट निकालिए। देखिए एक बात आप लोग जानते हैं, बात करने का दो तरीका है भाई, और आप लोग तो अक्सर ऐसा इस्तेमाल भी करते हैं। बात करने के दो तरीका हैं। कुछ बातें जो है इशारों में ही बातें होती है। देखिए बहुत बात ऐसा आप लोगों का है जो आप लोग इशारा में ही निपटा देते हैं। आप बहुत बात के लिए बोलते हैं, जैसे गर्मी रहता है। देखिए इसी क्लास में देखते होगा, गर्मी रहता है तो बच्चा क्लास में बैठा हमको कथी कहेगा, सर जी, तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहा है। अब बहुत बच्चा मुंह खोल के बोलता भी है कि सर जी इसे पंखा चला ना दीजिए, बड़ा गर्मी लग रहा है। काम दोनों सेम हो रहा है। तो देखिए, तो ये जो कंजुगेट आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब यहाँ भी दो स्टाइल लगा सकता है सवाल बनाने। हो सकता है कि मन स्पष्ट होगा, क्लियर मूड का होगा, तब बोल देगा कि भैया कंजुगेट निकालिए, तो फिर वह है इशारों में बातें होती हैं, तो वो बार ब्रैकेट लगा देगा, तो आप समझ लीजिएगा कि वो कंजुगेट आपको करना है। ठीक है, हम बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी तो क्या इसको हमको रटना होगा? नहीं। अब देखिए ये कुछ भी कहा, एक तो मैथ का लॉजिक समझिए, मैथमेटिकल एक आइडियल लैंग्वेज में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कंजुगेट करना होगा तो हम इमेजिनरी पार्ट का केवल साइन चेंज करेंगे। याद रखिएगा, इमेजिनरी पार्ट का केवल आपको साइन चेंज करना है, बाकी कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। याद रखिएगा कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका केवल साइन चेंज करेंगे। तो बहुत विद्यार्थी में कलाकार बैठा रहता है, बच्चे कहेगा सर जी साइन चेंज के की मतलब? अरे भाई तो दुइयो को साइन में ना पढ़ाई कीजिएगा मैथ को। प्लस में यदि पहले से क्वेश्चन दिए हुआ है तो उसको माइनस में चेंज कर देना है, अब माइनस में क्वेश्चन दिए हुआ है तो उसको प्लस में चेंज करना है। यही तो दुगो बात है। ये तरह अच्छा लैंग्वेज। अब आप जानते हैं कि इस कोचिंग में हर चीज को समझाने का अपना तरीका, अपना स्टाइल हम फॉलो करते हैं। हमारा स्टाइल कोई नकल करता है, हम कोकरो स्टाइल नकल नहीं करते हैं। और आप मिला लीजिए, आप देखिए भाई यूट्यूब पर तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा, आप चेक करिए। इस तरह से पूरा लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप कहीं आपको पढ़ाएंगे ना, आप चेक कर सकते हैं, खोजिए कोनो साइट पर मिल जाए तो। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसको अपने लैंग्वेज में हम कैसे समझ सकते हैं? अब इस सुमन सर के लैंग्वेज में कैसे समझिए?
तो आपको कंजुगेट को याद रखना है, रियल को छूना नहीं है, याद रखिएगा, रियल को छूना नहीं है, इमेजिनरी का साइन बदल जाएगा। रियल में 440 वोल्ट करंट होता है भाई, तो उसमें मत छूइएगा, अन्यथा मालूम है कि 440 वोल्ट करंट में सपने के बाद क्या हालत होने वाला है। तो याद रखिएगा, ये सब कुछ भी हम नहीं पढ़ेंगे, बस याद रखना है कि कंजुगेट का केस जब भी आएगा तो एक कथा याद रखना है, रियल को छूना नहीं है, इमेजिनरी का चिन्ह बदल जाएगा। रियल को छूना नहीं है, इमेजिनरी का साइन बदल जाएगा। आइए अब हम यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू कंजुगेट ऑफ एक्स प्लस आई वाई। अब देखो सब को भूल जाओ, अब देखो हमारा वाला ट्रिक लगाओ, रियल को छूना नहीं है, रियल एक्स है, रियल को छूना नहीं है, इमेजिनरी का साइन बदल जाएगा। ये लीजिए, ये रहा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे कंजुगेट ऑफ जेड का कर लिए। अब बहुत बच्चा कहा कि सर जी जे सवाल कैसा रहेगा जरा बता दीजिए। तो देखो क्वेश्चन कैसे बच्चा से घुमा के बेवकूफ बना देता है, क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए ये अच्छा आदमी है, कोई चीज जरूरत होता है तब भूल देगा, लिखता है फाइंड द कंजुगेट ऑफ -5 -4। ये अब देखिए यहाँ भी हम जो लिखे हैं, बहुत विद्यार्थी के देखिएगा बिगड़ल लिखना है। अब हम तो यहाँ इतना को बड़का जीरो लिख दिए थे, अब बहुत विद्यार्थी क्या करता है एनो लिख लेता है। देखिए ये छोटा कर दीजिएगा और जो होगा ओकरे डबल कर दीजिए, तो थोड़ा सा लिखने में ध्यान रखिएगा। ये लीजिए, तो ये हो गया -5 -4i का कंजुगेट। तो चलो भाई हम ये नहीं, हम इससे उम्मीद भी नहीं रखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे, जब ये वो कंजुगेट पूछा तो आप उस पर चढ़ा दीजिए बार ब्रैकेट। आपको जब ये कंजुगेट पूछा तो उस पर चढ़ा दीजिए बार ब्रैकेट, तो कितना हो जाएगा, रियल को छूना नहीं है, इमेजिनरी का साइन बदल जाएगा। ये लीजिए, ये आ गया आपका कंजुगेट निकालना। ठीक है, कंजुगेट तो आप बड़ी इजीली कर पाएंगे, निकाल सकते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, रैपिड एग्जांपल, रैपिड आपको खुद बताना है। अच्छा एक बात बताइए, हमसे पूछेगा कंजुगेट ऑफ 1 + 2i, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। अब देखिए प्रैक्टिस करा रहे हैं, हमारे साथ आपको प्रैक्टिस करना है। रियल को छूना नहीं है, इमेजिनरी का साइन बदल जाएगा। आइए और भी बात करते हैं, जैसे यहाँ पर दे देगा 3 -4i। हम लोग रैपिड यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रैपिड प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियल को छूना नहीं है, इमेजिनरी का साइन बदल जाएगा। बहुत बार स्टूडेंट को बेवकूफ कर बनाने के लिए, देख लीजिएगा, बहुत बार स्टूडेंट को बेवकूफ बनाने के लिए लिख देगा -i +1 का कंजुगेट बताइए। अब विद्यार्थी कहा कि रे, बहुत विद्यार्थी देख लीजिएगा इसमें बेवकूफ बैठा रहता, वो कहेगा कि रे सर जी कथी करित रहा, इसे दूसरका के चिन्ह फल से बदल देते। हम उस समय से बोले हैं आपको एको बेरी कि बउआ रे पहिलका को छूना नहीं है, दूसरका के चिन्ह बदल देना। सही बात बताए, एक बार बोले एक बार, हम क्या बोल रहे हैं उस समय से, रियल को छूना नहीं है, इमेजिनरी का साइन बदल देना है। तो बोलिए इसमें रियल कौन है, 1 है, रियल को छूना नहीं है, इमेजिनरी का साइन बदल। तो सतर्क रहिएगा, ही ना कि आप लोग अपना स्कीम में स्कीम लगाते रहते हैं कि रे भाई दूसरा का चिन्ह बदलता है, बिल्कुल नहीं, रियल को छूना नहीं है और इमेजिनरी का साइन बदल जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब अगला लिखा कि -5i और -4 का कंजुगेट क्या होगा। तो यहाँ पर -4 रियल है, रियल को छूना नहीं है और इमेजिनरी का साइन बदल जाएगा। ये लीजिए, ये मैं बात कर रहा था ये मैं बात कर रहा था। अच्छा तो
कंजुगेट का कॉन्सेप्ट हम उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। रियल को हम बोले ये सब कुछ मत करिएगा, सब कोई काम का नहीं है। रियल को छूना नहीं है, इमेजिनरी का चिन्ह बदल जाता है। एकदम धड़ल्ले से लगाइए, कोई परेशानी नहीं होने वाला, ठीक है। आइए अब विद्यार्थी कहा कि सर जी आ कोही हमर सवाल एहन रहत आ कह देगा कि -5 का कंजुगेट बताओ क्या। बहुत विद्यार्थी कहेगा कि सर जी उसमें तो दोनों था तो हम चिन्ह लिए हैं, रियल को छूना नहीं है, इमेजिनरी का चिन्ह बदल जाएगा। देखो तुमको बार बार हम समझा रहे हैं, लॉजिक पकड़ो। सवाल से क्या, सवाल तो अनगिनत है भाई। अब लॉजिक पकड़ना है कि रियल को छूना नहीं है। लीजिए ये रियल को छूना नहीं है, और यदि इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में डालना है तो लीजिए भाई, ये लीजिए दोनों ठीक है। अब बहुत साइंस का विद्यार्थी है तो एकदम बहुत विद्यार्थी सोचो इसको छपाई कर लेगा, वीडियो देख लेगा, हो गया। भाई जब पढ़ाई करिएगा, वीडियो देखिएगा, तो सबसे पहला देखिए दो बात हमारे तरफ से तुमको इंस्ट्रक्शन है कि एक तो वीडियो जब तुम देखते हो तो एकदम क्वाइट रखो, मोबाइल को ऑफ रखो। मोबाइल जिसमें वीडियो तुम देख रहे हो उसमें कॉलिंग को ऑब्जेक्शन करो आप, नहीं तो फिर क्या करेगा, तुम वीडियो देखता रहेगा, दो का नोटिफिकेशन आएगा, तेरा कंसंट्रेशन भंग करेगा, पहली बात। दूसरी बात, एकदम एकांत में पढ़िए, और याद रखिएगा एक वीडियो देखने के लिए आपके पास 50 मिनट का टाइम होना चाहिए। जब तक बहुत बड़ा इमरजेंसी नहीं है तो 50 मिनट फिर आपको हिलना नहीं है, और 50 मिनट तक साथे साथे कॉपी पेन लेके बैठना है। जो जो पॉइंट आपको लगता है कि उसमें नोट करने लायक है उसको होल्ड करके नोट करते जाइए, सब आपका काम होता है। और वैसे भी आप जान ही रहे हैं, हम अपने तरफ से तो पूरा कोशिश कर ही रहे हैं। एक बार में नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा भी वीडियो देखिए, आप तिबारा देखिए, जरूर क्लियर होगा। और जिस पॉइंट पर डाउट हो रहा है उसको बैक करके आगे करके बार बार देखिएगा, एकदम नई दिक्कत होगा आपको। चलिए, तो बहुत विद्यार्थी किया क्या, गया उसको उतार लिया। बहुत विद्यार्थी है ने वीडियो देख लिया, सिनेमा में चल रहा है। अरे भाई क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है। हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम अपना दिमाग उस पर अप्लाई करेंगे और समझ चुके हैं कथा को। क्या समझ चुके हैं कि कंजुगेट का रियल पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो रियल का जब भी कंजुगेट निकालना हो तो सोचना भी नहीं है, जे क्वेश्चन रहेगा वो करें। क्योंकि आपको तो सब चिल्ला रहे हैं रियल को छूना नहीं है, रियल को छूना नहीं है। तो रियल का जब भी कंजुगेट करना हो तो सीधे उसको निकाल के देना है, उसको कोई इफेक्ट नहीं डालना। जैसे अब मान लीजिए कि हमसे पूछेगा कंजुगेट ऑफ √2, हम आपसे पूछ रहे हैं √2 तो रियल नंबर है, तो इसका मतलब है इस पर कोई असर ना पड़ेगा। यानी ये लीजिए, यदि आपको कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिखने का मन है, अब आइए, अब हो सकता है जितना चालाकी आप करते हैं ना वो आपसे भी ज्यादा चालाक है। अब आपको लिख देगा कंजुगेट ऑफ -1/2 × I। बहुत विद्यार्थी कहा कि रे बुआ सिर्फ सभी तक कहल के कि अकेला रहते तो कंजुगेट के कोई असर नहीं पड़ेगा। हम बोले हैं कि अकेला रहेगा तो असर नहीं पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, रियल पर असर नहीं पड़ेगा। क्या ये रियल है? नहीं, ये इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी का साइन बदल जाता है। आपको पढ़ाया जा चुका है, यदि आपको कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में डालना है तो लीजिए भाई कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में डाल दीजिए। अच्छा, उसी तरह से हमको दे देगा कि 3i का कंजुगेट क्या होगा। तो 3i क्या है, इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी है तो क्या हो जाएगा -3i। अब इसको यदि आप डालना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में तो दे दीजिए। तो कुल मिलाकर के इस कंजुगेट में आपको समझने लायक कोई बात है नहीं। समझने लायक एक छोटी सी बात है, रियल को छूना नहीं है, इमेजिनरी का साइन बदल जाएगा। और हम जो लॉजिक बोले तुम लगाओ ना, कैसे फेल कर जाता है, किसी कीमत तो फेल नहीं करेगा। ये सब जांचल परखल रहता है। चलिए
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब सवाल देखे आप तो ये पढ़ के जाइएगा, आप तो पढ़ के ये जाइएगा। अब वो सवाल देखिए कैसे पूछ देगा, कैसे क्वेश्चन पूछ देता है। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिएगा सवाल कैसे पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y if x plus I into 1 minus 3i, 1 minus 3i is the conjugate of, is the conjugate of minus 5 plus 6। एने पूछ देता है घुमा के आके फट से कहा रे बात मारी से पति कर दो। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हमसे पूछा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू बताइए इफ x प्लस iy इंटू 1 माइनस 3i इज द कंजुगेट ऑफ माइनस 5 प्लस 6i। दिखता है कि ये जो है कंजुगेट है माइनस 5 प्लस 6i का, तो क्या होगा? दिमाग लगाते हैं, देखिए घबराइएगा नहीं, हम जो चाह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चाहते हैं वो कुछ नहीं होगा। सवाल बोला कि ये जो है इसका कंजुगेट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हियर x प्लस आई वाई इंटू 1 माइनस 3i, x प्लस आई वाई इंटू 1 माइनस 3i इज कंजुगेट ऑफ माइनस 5 प्लस 6। मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल में चलिएगा। क्वेश्चन बोलता है इफ x प्लस आई वाई इंटू 1 माइनस 3i इज द कंजुगेट ऑफ माइनस 5 प्लस 6i। तो कंजुगेट का क्या मीनिंग मैं समझाया हूं। कंजुगेट का मतलब होता है कि उस पर आपको बार ब्रैकेट चढ़ाना पड़ेगा। तो चढ़ाइए ना भाई, ये लीजिए आपके सामने में हमने बार ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं x प्लस आई वाई इंटू 1 माइनस 3i, x प्लस आई वाई इंटू 1 माइनस 3i। कंजुगेट का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, रियल को छूना नहीं है, रियल को छूना नहीं है, और इमेजिनरी का केवल आपको साइन चेंज करना। अब देखिए, अब यही सवाल आपको जब हम इक्वलिटी पढ़ाए थे उस समय पढ़ाए हुए हैं। तो इसके आगे की जो कथा है, इसके आगे की जो कथा है वो आप लोग अपने से करिए। चलते हैं थोड़ा सा और मामला को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग को लिखता है कि इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जब z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट, इस प्रकार की। अब देखना तो क्या हो जाएगा, सच दैट z इज इक्वल टू 5 माइनस 4i। तो हम आपसे पूछने जा रहा है अब, तो बोलता है देन फाइंड। अब आपसे क्या मांगने जा रहा है, जरा गौर कीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहला हम लोग आ रहे हैं फर्स्ट नंबर में। पहला पूछा डबल कंजुगेट ऑफ z। जरा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा डबल कंजुगेट ऑफ z। अच्छा, दूसरा पूछा 7 इंटू जेड का फुल कंजुगेट। तीसरा पूछा माइनस 4z का फुल कंजुगेट। उसी तरह से चौथा पूछा तो बोलता है निकालिए कंजुगेट ऑफ z का होल स्क्वायर। और पांचवा पूछा कंजुगेट ऑफ z।
अब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी अब हम क्या करें। ठीक है, अगला आपसे पूछ दिया z प्लस कंजुगेट ऑफ z, और अगला पूछा z माइनस कंजुगेट ऑफ z। देखिए घबराने से नहीं होगा, बहुत आसान है, बड़ी इजीली आप लोग इसको बना पाए। ठीक है, z का वैल्यू तो आपको मालूम है, तो आप क्या कीजिए, दो गो काम पहले कर लीजिए। कैसे कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वी हैव z इज इक्वल टू 5 माइनस 4i। z का वैल्यू है 5 माइनस 4i, देयरफॉर कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ 5 माइनस 4i। कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ 5 माइनस 4i। तो उतना देर से क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं, रियल को छूना नहीं है और इमेजिनरी का साइन बदल। आइए अब निकालिए, देखिए क्या होता है। जरा चलते हैं, हम लोग इतना कर लिए। अब ए नंबर में आते हैं, ए नंबर में आते हैं, जरा गौर करना भाई। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ए नंबर में लिखा डबल कंजुगेट ऑफ z, घबराइएगा नहीं। तो ये वाला, अब देखिए, तो ये वाला कंजुगेट तो है, ये है कंजुगेट ऑफ z का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, सामने है, आपके सामने निकला हुआ है डबल कंजुगेट है। तो एक वाला कंजुगेट छोड़िए और ये वाला यहाँ, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ फिट कर दिए हैं। कंजुगेट ऑफ z का वैल्यू रेडी है हमारा 5 प्लस 4i। अच्छा फिर लगाओ भाई, कंजुगेट का कॉन्सेप्ट लगाओ, कंजुगेट का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो क्या होता है, रियल को छूना नहीं है, रियल को छूना नहीं है और इमेजिनरी का साइन बदल जाए। ये लीजिए, अब देखिएगा, बहुत स्टूडेंट तो ऐसे ही पढ़ लिया भाई, लेकिन बहुत स्टूडेंट अब इस पर सोचेगा कि क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अब आपके सामने है कि 5 माइनस 4i का जब 2 बार कंजुगेट किया है तो फिर वह चला आया। तो यहाँ लॉजिक मिल गया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब 2 बार कंजुगेट करेंगे तो फिर उहे क्वेश्चन आएगा। अब कहेगा सर जी तो इस बात को हम याद कैसे रखेंगे, तो देखो इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के उल्टा होता है। कहेगा सर जी कैसे, तब एक छोटा सा बात समझिए, जनरली आप जानते हुएगा, आपको हम थोड़ा मॉडर्न तरीका से समझाते हैं। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, आप कोई आदमी को चला है शूट करने के लिए, पूरा लोडेड पिस्टल लेके चल रहा है, वो आदमी टकरा गया, तो वो क्या किया, वो जो क्रिमिनल था उसको एक गोली ठोका, एक गोली ठोका, वो आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा, आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। मान लीजिए कि उस आदमी को हुक्की चल रहा है। अब समझ लीजिए कि तो हुक्की शब्द देहाती शब्द है भाई, हम तो प्योर देहाती हैं। तो हुक्की क्या है, हुक्की देहाती शब्द है। जब देहात में आप लोग का घर है, मैक्सिमम लोग का देहात में ही घर है, तो आप देखते हुएगा कि जब वो लास्ट स्टेज हो जाता है, वही पढ़ा लिखा लोग उसको बोलते हैं कि लास्ट स्टेज है, या आईसीयू में जाने वाला है, या बहुत इमरजेंसी है। लेकिन देहात के लोगों को भी सब कुछ कहने का अपना एगो अंदाज है, तो वो जाके प्रचार कर देंगे सबको, हो फलना, देखो ना फलना के तो हुक्की चले थी, मतलब समझ लीजिए सारे वर्ड कॉमन। अच्छा तो उसको हुक्की चलने लगा मान लीजिए, तो क्रिमिनल अब कंफर्म करने के लिए कि इसको टोटली खत्म कर देते हैं, तो एक गोली फिर ठोक दिया, तो उल्टा हो जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उल्टा होता है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार कंजुगेट किया तो हुक्की चला, तो दोबारा गोली मारा कि भाई खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स में उल्टा हो जाएगा, फिर से वो जिंदा हो जाएगा। मतलब याद क्या रखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का 2 टाइम जब हम कंजुगेट करेंगे, अब हम लोग
वो तो कहानी के थ्रू समझे हैं, अब थोड़ा सा हम लोग अपना ब्रेन थोड़ा सा लगाएं। तो देखो ध्यान दो, आई का साइन हमको चेंज करना है। तो मान लीजिए कि पहले से वो प्लस था, अब फर्स्ट टाइम चेंज किया था माइनस हुआ, और सेकंड टाइम चेंज होगा तो फिर कौन सी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, असर का पड़ेगा। इसीलिए याद रखिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब टू टाइम मल्टीप्लिकेशन सॉरी 2 टाइम कंजुगेट करेंगे तो फिर से हमको वही सब मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, इसमें आपको कोई ऐसा बात लग रहा है जो आपसे नहीं हो पाएगा? हमको नहीं लगता है कि नहीं कोई हो पाएगा, तो आपको हम वैसे हिंट बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर बी नंबर में क्या कीजिएगा, 7 इंटू जेड का कंजुगेट करता है। आप कुछ नया कमाल मत कीजिएगा, ये बार ब्रैकेट के अंदर ही अपना जो एक्शन करना है कीजिए। जेड का वैल्यू कितना था, 5 माइनस 4i। आप खूब बढ़िया से जान रहे हैं कि भैया ये तो रियल है, अब वो भी इनटू में है टोटल के लिए, और हम उतना देर से चिल्ला रहे हैं आपको कि भाई कोई असर पड़ता ही नहीं है कंजुगेट का। तो ये बेचारा तो ऐसे ही मूर्ति है, झूठों के आपको तबाह कर रहा है। अब जो कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मेट है ये लीजिए, ये रहा आपका, ये लीजिए, ये तो इनटू में है तो दोनों के लिए है ये, और रियल पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, किसके बात। अच्छा उसी तरह से यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि सी अब समझाने की जरूरत नहीं है, डी समझाने की जरूरत नहीं। अब डी में बहुत जाते आगे सर जी अब हम क्या करेंगे, तो देखो हम थोड़ी ना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कंजुगेट का होल स्क्वायर। तो बोलो कंजुगेट क्या है, तेरे पास निकाल चुका है पहले, कंजुगेट क्या है 5 प्लस 4 इंटू आई। अब इसका स्क्वायर आपको करना है, तो करो ना भाई, करो अपने से करो। चलिए अब हमारे तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है। ई नंबर में जो है, अब देखिए ई नंबर में कहानी बदल चुका है। ई नंबर में क्या कहा कि पहले स्क्वायर कर लीजिए तब कंजुगेट करिए, बना लीजिए, झूठों काम को ना पेलिए। ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, लीजिए एच डब्ल्यू करिए, मन लगा के घर पर कीजिएगा। आप ही लोग कहते हैं सभी काम में नहीं, कीजिए। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि जिस तरह से याद कीजिए, हम आपको कोई भी ऐसे नहीं पढ़ाए फेंको के, एडिशन पढ़ाए तो प्रॉपर्टी पढ़ाए, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ाए, फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए तो प्रॉपर्टी पढ़ाए, फिर डिवीजन पढ़ाए, फिर पढ़ा रहे कंजुगेट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजुगेट, properties of the conjugate of the complex। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कुछ प्रॉपर्टीज भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कुछ प्रॉपर्टीज भी है। क्या है, तो सबसे पहला आते हैं एक नंबर में, पहला फर्स्ट नंबर है डबल कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड। अभी वहां डिस्कस भी किए थे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम कंजुगेट करेंगे तो वहां पर आपको फिर से वही मिल जाएगा। अब सुन लीजिएगा, आज का काम सब कितना भारी है, और आप लोगों को इसको अपने से प्रूफ करना, हम कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं, हम खाली इतना लिख दें बस। आपको खुद से ट्राई करना है, कैसे होगा क्या होगा खुद ट्राई कीजिएगा, दिक्कत होगा हमको कमेंट करिएगा। आइए दूसरा नंबर है कि k इंटू जेड का होल कंजुगेट, और कीजिएगा k इंटू जेड का होल कंजुगेट बराबर k इंटू कंजुगेट ऑफ जेड। अब वहां जो आप लोग देख रहे हैं where k इज एनी फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर को आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं, where k इज एनी फिक्स्ड नंबर, k इंटू जेड का होल कंजुगेट बराबर k इंटू जेड। फिर उसी तरह से आपको प्रूफ करना है, हम कहाँ से प्रूफ करेंगे, आप करिएगा प्रूफ।
लेट z इज इक्वल टू x, बहुत आसान है, बनाओ ना, इजीली हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं HW, आगे हो जाना चाहिए। देखते हैं कितना मेहनती तुम लोग। तीसरा, हाँ आगे बढ़ते उसी तरह से माइनस के इंटू जेड का होल कंजुगेट इक्वल टू माइनस के इंटू कंजुगेट ऑफ जेड। अच्छा ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग क्या कीजिए, इसको भी प्रूफ कीजिए अपने से, इसको प्रूफ कीजिए, वही सब में वह चलेगा, करिए ना, बहुत आसानी से हो जाएगा। इतना हम समझाएं इसीलिए ना कि अपने खाली हम ही मेहनत करेंगे तो कैसे होगा। चौथा नंबर में चौथा नंबर में है कि z प्लस कंजुगेट ऑफ z प्लस कंजुगेट ऑफ z जो होगा ये आएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, ये आएगा आपको 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। याद रखिएगा, जब मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट में जोड़ेंगे तो 2 गुने उसका रियल पार्ट आएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अपने से प्रूव कीजिए। नहीं हो कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट जरूर करिएगा, शर्माने की कोई बात नहीं। चलिए उसी तरह से 5 नंबर में बात करते हैं z माइनस कंजुगेट ऑफ z, तो ये हो जाएगा, गौर कीजिएगा। तो अब जब हम करेंगे z माइनस कंजुगेट ऑफ z, तो ये क्या आएगा, ये आपको आ जाएगा 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट, ये हो जाएगा इन z। ये जो आएगा ना, ये 2i इसमें कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। देखते हैं क्या होता है, पता नहीं। अब इसको आप लोग अपने से प्रूव कीजिए घर पर। लेट, ये भी आपका HW रहा, लेट z इज इक्वल टू x प्लस i।